नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना सिंह आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं शरद पूर्णिमा के बारे में बात करूँगी। कल शरद पूर्णिमा है 28 अक्टूबर को। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब रहता है और इस दिन चाँद जो है पूर्णिमा के दिन तो वैसे बहुत ही अच्छा चाँद माना जाता है, पूरा चाँद निकलता है पूर्णिमा के दिन, लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन चाँद 16 कलाओं से युक्त रहता है। इस दिन श्री कृष्ण भगवान ने रासलीला भी करी थी। ये दिन राधा कृष्ण के प्रेम का दिन भी माना जाता है। तो ये शरद पूर्णिमा का दिन विशेष महत्व रखता है और जिस जिस चंद्रमा पृथ्वी के करीब है तो इसका प्रभाव भी बहुत पड़ता है मनुष्य के जीवन में। बहुत सारे लोग इस दिन शरद पूर्णिमा से पूर्णमासी का व्रत शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है ये। और इस बार का जो शरद पूर्णिमा का दिन है वो इसलिए और विशेष है क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है। तो सभी के मन में बहुत संशय है कि चंद्रमा अमृत बरसाता है पृथ्वी पर, लोग खीर का प्रसाद रखते हैं, तो कैसे वो पूजा पाठ करेंगे शाम के टाइम चंद्रमा की रोशनी में, कैसे वो खीर का प्रसाद रखेंगे या नहीं रखेंगे। इन सभी बातों का जवाब मैं आपको अपने इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो इसलिए आप लोग बने रहें इस वीडियो पर और अंत तक पूरा वीडियो देखें। इस दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा करी जाती है। धन की लक्ष्मी जो माता होती है, माता लक्ष्मी, इस दिन उनका पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। और साथ ही इस दिन हर पूर्णमासी में गंगा का स्नान दान का विशेष महत्व है और शरद पूर्णिमा में तो विशेषता बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि ये साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। तो इस दिन चंद्रमा से निकलने वाली जो किरणें होती हैं उनसे अमृत की वर्षा होती है और उस अमृत वर्षा की वजह से लोग खीर या सिवई वगैरह बना के रखते हैं। ज़्यादातर खीर ही लोग बनाते हैं। खीर का प्रसाद खुले आकाश के नीचे रखते हैं। चंद्रमा की रोशनी से जो अमृत बरसता है वो उस खीर में जाता है और बाद में उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। शरद पूर्णिमा की जो इस बार तिथि है वो 28 अक्टूबर को ही शरद पूर्णिमा पड़ रही है। शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर शनिवार को सुबह 4:17 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन जो है रविवार को दोपहर में 1:17 पर होगा। तो पूर्णतः जो शरद पूर्णिमा की तिथि जो पड़ रही है, उदया तिथि जो है वो शनिवार को ही 28 अक्टूबर को, और ये रात तक रहेगी। और दूसरे दिन जो है रविवार को 1:17 तक दोपहर में है और रात में नहीं। तो इसलिए 28 अक्टूबर को ही शरद पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा और 28 अक्टूबर को ही शरद पूर्णिमा मानी जाएगी। व्रत करने वाले जो हैं शाम को 4 बजे तक, जब सूतक काल लग जाता है, चंद्र ग्रहण पड़ रहा है जो कि भारत में दिखाई भी देगा, तो सूतक लगेगा 9 घंटे पहले। तो इसलिए 4 बजे तक आप अपनी पूजा पाठ समाप्त कर लें। बाद में जाप वगैरह करते रहें, लेकिन मंदिर आपका 4 बजे तक बंद हो जाता है। भगवान को नहीं स्पर्श कर सकते हैं चंद्रग्रहण के समय में। तो इसलिए अगर जो लोग पूर्णमासी का व्रत रखते हैं वो सुबह पूजा पाठ कर लें, कथा सुन लें और सुबह ही जो है स्नान वगैरह करके और उसके बाद जो है पूजा पाठ करके आप अपना मंदिर बंद कर दें। शाम को 4 बजे तक भोग वगैरह लगा दें। और दूसरे दिन आप जब चंद्र ग्रहण हो जाता है रविवार के दिन, आप स्नान कर सकते हैं, सुबह गंगा स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, जो कि हर ग्रहण के बाद किया जाता है। तो ये तो शरद पूर्णिमा के बाद चंद्र ग्रहण पड़ने के बाद आप वैसे पूर्णमासी तिथि रहेगी 1:17 तक, तो स्नान आप जो है 29 अक्टूबर को गंगा स्नान और दान कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ चंद्र ग्रहण की अवधि कितनी है, क्या है, किस समय शुरू होगा। तो दोस्तों 28 अक्टूबर को जो लगने वाला चंद्र ग्रहण है वो भारत में दृश्यमान होगा। ग्रहण का आरंभ मध्य रात 1:05 पर होगा और मध्यकाल जो ग्रहण का होगा वो 1:44 पर होगा। इस ग्रहण का मोक्ष काल जो 2:40 पर होगा और इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल जो है शनिवार की शाम को 4:05 पर लगेगा। तो इस तरह से इस ग्रहण का सूतक काल और इस ग्रहण के जो प्रारंभ होगा, मोक्ष काल होगा, ये रात को 2:44 पर समाप्त होगा। उसके बाद आप स्नान ध्यान करके पूजा पाठ शुरू कर सकते हैं। मंदिर वगैरह धुलाई करके, स्नान करके, मंदिर की धुलाई करके और आप पूजा पाठ सुबह की शुरू कर सकते हैं। दोस्तों ये ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में लगने जा रहा है। ग्रहण के दौरान निरंतर हमें पूजा नहीं करना है, स्पर्श नहीं करना, लेकिन निरंतर हमें जाप करते रहना है। तो ये दिन जो है श्री कृष्ण भगवान को समर्पित है, शरद पूर्णिमा का दिन। तो हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री कृष्ण शरणम मम, या कोई भी श्री कृष्ण भगवान जी का अगर आपका मंत्र लिया है आपने तो वो लगातार मंत्र को जाप करें। ग्रहण के दौरान मंत्र का जाप करने से मंत्र की सिद्धि होती है और अपने मन को शांति मिलती है। और वातावरण में और चंद्र ग्रहण में चंद्रमा का जो प्रभाव है अगर हमारी राशियों पे लगा हुआ है तो वो कम होता है और हम अपने आप को उस प्रभाव
के दुष्प्रभाव से मुक्त करके और अपने आप को मजबूत बनाते हैं। क्योंकि कहते हैं ग्रहण के दौरान जो जप तप करते हैं वो जप अनमोल होता है, और उस जाप ताप करने से आपके मंत्रों की सिद्धि होती है और उसका प्रभाव 100 गुना ज़्यादा, अन्य दिनों की अपेक्षा 100 गुना ज़्यादा होता है। तो इस दौरान आप लगातार जाप वगैरह करते रहें। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन पे हम लोग लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं, और लक्ष्मी जी के साथ साथ हनुमान जी की पूजा करना भी अच्छा होता है। तो दोस्तों, मैं आपको 2 उपाय बताती हूँ कि शरद पूर्णिमा के दिन आप रात में चौमुखा दीपक हनुमान जी के सामने रखें, लक्ष्मी जी के सामने रखें और उनसे प्रार्थना करें सुख समृद्धि की। हनुमान जी आपके पास जो भी संकट परेशानी है, जो भी रोग हैं वो दूर करते हैं, और लक्ष्मी जी माँ धन लक्ष्मी है, माता लक्ष्मी जो है धन की कृपा बरसाती हैं। तो कोई आर्थिक रुकावट है या आपको आर्थिक हानि हो रही है, तो आज के दिन आप माता लक्ष्मी के आगे चौमुखा दीपक जलाकर उनसे अपने घर में सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें, अपने कारोबार में समृद्धि की प्रार्थना करें, तो अवश्य माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और कृपा करती हैं। अगर आपको लगातार आर्थिक समस्या चल रही है, आपका कोई काम बन नहीं रहा है, रोजी रोजगार में सफलता नहीं मिल रही है, तो आप शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी के सामने चौमुखा दीपक जलाएं और उनके सामने 5 कौड़ियाँ समर्पित करें और उनसे उनका लक्ष्मी मंत्र का जाप करें और उनसे अपने घर में समृद्धि और लक्ष्मी की कृपा पाने की प्रार्थना करें। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और वो आपको अवश्य वरदान देती हैं, आपको सौभाग्य का वरदान देती हैं, सुख समृद्धि का वरदान देती हैं और आपके रुके हुए काम बन जाते हैं। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन हनुमान जी के आगे भी चौमुखा दीपक जला के उनसे भी प्रार्थना कर सकते हैं। वो आपके काम में किसी ने अगर रुकावट डाल रखी है, कोई बाधा है या किसी वजह से कोई बंधन कर दिया किसी ने, तो आप हनुमान जी के सामने चौमुखा दीपक जलाएं और उनके सामने भी आप शरद पूर्णिमा की रात में प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन इस समय चंद्र ग्रहण चल रहा है, तो चौमुखा दीपक आप दूर से ही, मंदिर बंद हो फिर भी आप उनके प्रतिमा के आगे पर्दा बंद रहे लेकिन आप दीपक जला के उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ, आप उनको भोग नहीं लगा सकते, आप उन्हें स्पर्श नहीं कर सकते हैं, उन्हें स्नान नहीं करा सकते, लेकिन दीपक जला के आप अपना ध्यान, दीपक एक उस प्रतिमूर्ति होती है ईश्वर की, तो आप दीपक रख के और उनके सामने उनको समक्ष अपने आँख बंद करके ऐसा दीपक में देखें कि जैसे भगवान हनुमान जी या माता लक्ष्मी जी आपके समक्ष है और आप उनके सामने प्रार्थना कर सकते हैं। एक और बहुत ही विशेष बात है कि शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजा का भी बहुत महत्व है। तो दोस्तों, तुलसी पूजा शरद पूर्णिमा के दिन करें। हाँ, इस बार अगर चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और आप तुलसी का स्पर्श नहीं कर सकते हो, तो आप शाम को 4 बजे से पहले ही तुलसी जी की पूजा कर लें, सुबह कर लें या शाम को 4 बजे तक तुलसी जी की पूजा कर लें। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इसे कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहते हैं और इस दिन लोग कोजागरी व्रत भी रखते हैं। दोस्तों, इस पूर्णिमा का बहुत महत्व है क्योंकि इस दिन चांद 16 कलाओं से युक्त रहता है और पृथ्वी के बहुत करीब रहता है। इसकी जो चांद की रोशनी है उससे अमृत बरसती है और उस अमृत को पाने के लिए प्रसाद स्वरूप हम लोग लक्ष्मी माँ को खीर का भोग लगाते हैं और खीर ही बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रात में रखा जाता है और उससे अमृत वर्षा जो होती है उस खीर में जाती है और उस खीर को हम सभी लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। शरद पूर्णिमा तिथि 28 अक्टूबर को सुबह 4:17 से शुरू होगी, जो 29 अक्टूबर को 1:53 पर दोपहर में 1:53 पर समाप्त हो जाएगी। तो 28 अक्टूबर को उदय तिथि के अनुसार शरद पूर्णिमा है सुबह 4:17 पे, तो हम सभी 28 अक्टूबर को ही शरद पूर्णिमा का व्रत रखेंगे और शरद पूर्णिमा की तिथि 28 अक्टूबर को ही मान्य होगी। लेकिन 28 अक्टूबर को ही शाम को 4 बजे से सूतक काल लग जाएगा क्योंकि रात में चंद्र ग्रहण है, तो 4 बजे तक ही हमें शरद पूर्णिमा की पूजा आदि करके मंदिर को अपने बंद कर देना है। दोस्तों, 28 अक्टूबर को चंद्रोदय सुबह शाम को 5:20 पर होगा। 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण जो है रात में बल्कि 29 अक्टूबर लग जाएगा। 29 अक्टूबर को 1:06 से शुरू होकर 2:22 में समाप्त होगा। तो इसका जो प्रारंभ है वो 1:06 से शुरू होगा और इसका मध्यकाल 1:40 पे होगा और इसकी समाप्ति 2:22 मतलब मोक्ष काल इसका 2:22 तक होगा। माना जा रहा है कि ग्रहण की अवधि 1 घंटा 16 मिनट के करीब होगी। तो इसका सूतक काल ग्रहण का 9 घंटे पूर्व लगता है, तो
अगर 1:06 से चंद्र ग्रहण का प्रारंभ माना जा रहा है तो 4 बजे तक हमारा सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। तो उससे पहले ही हमें अपनी पूजा पाठ प्रारंभ कर देनी चाहिए। अब आगे बताते हैं कि खीर क्या करना है। खीर आज 28 अक्टूबर की रात में रखनी है या 27 को रखनी है रात में, या फिर सुबह ग्रहण समाप्त होने के पश्चात रखना है। तो इस बारे में हम चर्चा करते हैं, तो आप आगे वीडियो में बने रहें दोस्तों। इसके अतिरिक्त मैं आपको ये बता दूं कि 27 अक्टूबर को पूर्णिमा तिथि नहीं लग रही है, तो 27 अक्टूबर को चंद्रमा के पूर्णिमा की रात का खीर रखने का जो महत्व है वो नहीं रह जाता, क्योंकि 27 अक्टूबर को पूर्णिमा नहीं लग रही। पूर्णिमा 28 अक्टूबर को 4:17 से लग रही है सुबह के समय। माना जाता है दोस्तों कि इस दिन चांद 16 कलाओं से युक्त होता है, अमृत वर्षा करता है, इसीलिए खीर का प्रसाद रखा जाता है। लेकिन जब चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तो अमृत वर्षा तो दूषित हो जाएगी, तो फिर हम खीर कैसे रखेंगे। तो दोस्तों ज्योतिषाचार्यों के अनुसार अगर हमने पहले से खीर बना के और 5:20 पर चंद्रोदय शुरू हो जाएगा तो खीर रख दी, तो क्या ये उचित होगा। तो ज्योतिषाचार्यों के अनुसार ये उचित नहीं है, क्योंकि जो है खीर दूषित हो जाएगी अगर हम उसको सूतक काल में रखेंगे। और कुछ लोगों का मत है कि तुलसी के पत्ते डाल के हम उसे 5:20 तक रख सकते हैं। 5:20 पर जब चंद्रोदय हो जाएगा तो हम उसे रख सकते हैं, लेकिन उस समय सूतक काल लग जाएगा। तो ये ज्योतिषाचार्यों के अनुसार उचित नहीं है, क्योंकि ये सही नहीं है हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी। तो हम उस खीर को जब चंद्रोदय समाप्त हो जाएगा तो फिर हम क्या करें, हम कैसे उसको इस प्रक्रिया को कैसे करें, हम इस परंपरा को कैसे पूरा करें। तो इसके आगे मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए और हमारे जो ज्योतिष आचार्य हैं वो उन लोगों का क्या कहना है। तो दोस्तों उनके अनुसार जो है सुबह जब 2:44 पर ग्रहण की समाप्ति हो जाएगी तो हमें सुबह स्नान वगैरह करके और अपना पूजा पाठ का मंदिर साफ करके, और उसके बाद हमें सुबह सुबह 3 बजे के करीब हम अपनी खीर बना लें। और उस खीर को जो है हम सुबह, उस समय चंद्रमा निकला होगा तो हम चंद्र का जो अस्त नहीं हुआ होगा तो उस समय हम उस खीर के भोग को चंद्रमा की रोशनी में रख दें, और उसके बाद हम उस प्रसाद को बाद में ग्रहण करें उसको। और माता लक्ष्मी का पूजन भी हम 2:44 के बाद रात में ही करें तो वो मान्य होगी, क्योंकि सूतक काल के बाद तो पूजा कर नहीं सकते हैं। और सुबह की पूजा पूर्णिमा तिथि में तो लगी रहेगी, लेकिन जो माता लक्ष्मी की रात की पूजा है वो हम इसी तरह से कर सकते हैं। वर्ष की 12 पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है दोस्तों। और इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करके कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं कोजागरी पूर्णिमा में, और व्रत रखते हैं माता लक्ष्मी का। ये सर्व सिद्धिदायक पूर्णिमा मानी जाती है माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए। इसके अतिरिक्त शरद पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने का विशेष महत्व है। कहते हैं इस दिन सत्यनारायण की कथा सुनने से घर में सुख शांति और समृद्धि का निवास होता है। दोस्तों इस बार पूर्णिमा में बहुत सारे शुभ योग बन रहे हैं, संयोग बन रहे हैं, जैसे कि बुद्धादित्य योग, शश योग, रवि योग, गज केसरी योग, तो इस तरह से, और सिद्ध योग। तो इस तरह से अच्छे संयोग बन रहे हैं। तो इस संयोग में माता लक्ष्मी की पूजा करना है, इससे माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता होती है और माता लक्ष्मी हम सभी पर कृपा करती हैं। तो अगर व्यापार में किसी प्रकार की अड़चन है, रोजगार में परेशानी हो रही है, तो इस दिन हमें माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। रवि योग का संयोग सुबह 6:30 से 28 अक्टूबर को 7:31 तक है। तो इस समय भी हम माता लक्ष्मी की पूजा करने से शुभ फलदायक होता है। और इसके अलावा सिद्ध योग है जो कि 28 अक्टूबर को रात 10:52 से शुरू होकर 29 अक्टूबर को सुबह 8:01 तक है। तो दोस्तों मेरा कहना ये है कि जब चंद्र ग्रहण लग जाता है तो उसके बाद तो फिर भारत में दिखाई भी पड़ रहा है, तो उसके बाद तो हम मंदिर बंद कर देंगे, तो हम पूजा पाठ उस तरह से नहीं कर सकते, सिर्फ जाप ही कर सकते हैं, तो स्पर्श नहीं कर सकते, मंदिर नहीं खोल सकते हैं। तो जब सुबह 8:01 तक संयोग है तो हमें सुबह माता लक्ष्मी की सिद्ध योग में पूजा करनी है। तो सुबह जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाता है 2:44 के बाद, यानी कि 3 बजे के बाद हम स्नान आदि करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। वो ज़्यादा अच्छा बेहतर होगा, और पूर्णतः संयोग उसका सिद्ध योग का बना ही हुआ है, तो वो हमारे लिए बहुत फलदायी होगा। तो हमें ऐसा ही करना चाहिए। आरोग्य, धन, सुख, समृद्धि और शांति के लिए इस शरद पूर्णिमा का दिन बहुत शुभ है, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी का धरती पर आगमन होता है।
तो माता लक्ष्मी हम सभी पर अपनी कृपा बरसाती हैं। इसके अलावा चंद्रमा का पृथ्वी के करीब होने से मानसिक शांति का अनुभव होता है, और चंद्रमा से जो अमृत वर्षा होती है वो एक तरह से औषधीय प्रक्रिया होती है। तो उससे हम अपने उस औषधीय गुण के वजह से चंद्रमा के हम चंद्रमा की रोशनी में पूजा पाठ करते हैं और खीर का अमृत प्रसाद रखते हैं, जिससे अमृत वर्षा होती है, और वो खीर हम खाते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद होती है। और चंद्रमा की वो अमृत वर्षा जो होती है वो चंद्रमा हमारी पृथ्वी के करीब होता है और अपनी कृपा बरसाता है, जिससे हमें मानसिक शांति का अनुभव होता है। मानसिक शांति के लिए चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व है। इसके साथ ही आज के दिन श्री कृष्ण ने महारास किया था, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। और ऐसा रास रचा था कि उस रास को देखने के लिए देवी देवता भी विवश हो जाते हैं। तो इस दिन श्री कृष्ण और राधा रानी की, या फिर वृंदावन में जो रासलीला राधा रानी और श्री कृष्ण ने की रची गई थी, तो उस रासलीला को देखने के लिए लोग वृंदावन भी जाते हैं, परिक्रमा आदि करते हैं, और घर में भी रह के भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना करते हैं। द्वापर युग में सारी गोपियाँ श्री कृष्ण को के रूप से और उनकी बांसुरी वादन से और उनकी कलाओं से मुग्ध थी, और वो सभी उनको अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। तो श्री कृष्ण की उपासना कर उन्होंने बहुत सारी उपासना और पूजा किया और श्री कृष्ण की भक्ति करी। तो श्री कृष्ण से उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त करी। तो श्री कृष्ण जी ने उन्हें वचन दिया कि वो उनकी इस इच्छा को पूरी करेंगे, और उन्होंने शरद पूर्णिमा के दिन अपने कई सारे रूप बनाकर, जितनी गोपियाँ थी उतने रूप बनाकर उनके साथ उन्होंने रास किया और उन्हें प्रसन्न किया। तो इस तरह से रासलीला खेली, तो जिसकी वजह से ये रास पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। और आज भी कहते हैं शरद पूर्णिमा के दिन वृंदावन में श्री कृष्ण जी अपने भक्तों के साथ मिलने आते हैं, रासलीला करने आते हैं। जो वृंदावन है वहाँ पर तुलसी के रूप में निधिवन में जो भी तुलसी जी हैं वो राधा और गोपियाँ बन जाती हैं, और श्री कृष्ण उन सभी से मिलते हैं। इसी तरह निधिवन में भी जो उनकी रात में पलंग की साज सज्जा की जाती है, तो वहाँ भी श्री कृष्ण जी आते हैं और अपनी राधा रानी से मिलते हैं। तो इस तरह से कृष्ण जी की अलग अलग तरह की लीलाएं हैं, और उन लीलाओं में आज के दिन भी उन्होंने एक रासलीला करी थी शरद पूर्णिमा के दिन, जो विश्व विख्यात है, और वृंदावन में आज भी वो आते हैं, ऐसी मान्यता है। तो आज के दिन इस रास पूर्णिमा के रूप में इसको जाना जाता है और इसका बहुत महत्व है। दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी जानकारी, जो मुझे पता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप अगर व्रत कर रहे हैं या खीर का अमृत प्रसाद लगा रहे हैं, तो वो तिथि और शुभ मुहूर्त के अनुसार ही करें, ताकि उसका प्रभाव भी आपको मिले, अच्छा प्रभाव मिले। और इसके साथ ही मैं ये अपनी बातें ख़त्म करती हूँ, और आशा करती हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और अच्छी लगी होंगी। अगर समझ में नहीं आई या कुछ समझ में अच्छा नहीं लगा, तो आप उसको मुझे कमेंट्स करके बताएं, तो मैं आपकी समस्याओं का निराकरण भी करूँगी। और इसके अलावा आप मेरी वीडियो अगर जानकारी ठीक लग रही है, तो आप मेरी वीडियो को और लोगों को शेयर करें, ताकि और लोगों को ये पता चले कि शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, इसका शुभ मुहूर्त इस समय चंद्र ग्रहण के होने के बावजूद क्या कर सकते हैं हम, जो खीर का अमृत प्रसाद अमृत रूप में ही पा सकते हैं। तो इन चीज़ों की जानकारी के लिए आप आगे भी शेयर करें इस वीडियो को, और इसके साथ साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।